लगभग 1 महीने 1.5 महीने से पहले बड़े भाव और श्रद्धा के साथ आप सब लोग जुड़ते हैं और यह हमारा सत्संग बड़े प्रेम के साथ आप सब लोग सुनते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप प्रतिदिन इसके लिए अभ्यास भी करते होंगे। अभ्यास परम आवश्यक है। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। ऐसा क्या काम है कि जो अभ्यास करने से न सदता हो। कोई चीज मनुष्य के लिए भगवान ने असंभव नहीं बनाई। यदि असंभव होता तो मनुष्य के लिए करने के लिए कहा ही नहीं जाता। यदि श्रुति हमें करने की आज्ञा दे रही है तो इसका मतलब हमारे लिए संभव है। तो इसलिए कोई भी कार्य को कठिन है ऐसा समझ करके उसे छोड़ देना ये अच्छी बात नहीं। अच्छी बात है कि कठिन है तो हमारे लिए चुनौती है। हमको और उसमें लगन के साथ, निष्ठा के साथ, प्रेम के साथ, समर्पण के साथ और कार्य के साथ प्रेम करके हमें करना चाहिए। पर जिसके लिए यहाँ कहा जा रहा है वो तो स्वांताय सुखाय निजानंद के लिए। और मुझे तब बहुत आश्चर्य लगता है जब मैं सुनती हूँ कि माता जी ध्यान करना तो बड़ा मुश्किल काम है। काम करना मुश्किल है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उसमें करने के लिए कहीं जाना पड़ता है, आना पड़ता है, उसके लिए श्रम पड़ता है। पर इसमें तो कोई श्रम वाली बात है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है। कुछ करना है, कुछ न करना ही ध्यान है। सबको आराम दे दो, मन को आराम दो, बुद्धि को आराम दो, शरीर को आराम दो, चित्त को आराम दो, इंद्रियों को आराम दो, सबको उनके काम से थोड़ी देर के लिए रोक दो। जो दिन रात अपने व्यवसाय में लगी हुई, व्यापार में लगी हुई। व्यापार क्या है? इंद्रियों का यही है। आंखों का व्यापार है देखना, कानों का व्यापार है सुनना, नासिका का व्यापार है गंध लेना, हाथ कर्मेंद्रिया अपनी अपनी ज्ञानेन्द्रियों की आज्ञा का पालन करती है। जैसे आज्ञाकारी सेवक की न्याय, जैसे मालिक की आज्ञा पर सेवक काम करता है, वैसे ही हमारी ज्ञानेन्द्रियों की आज्ञा पर कर्मेंद्रिया काम करती हैं। ये एक सबका एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार जुड़ा हुआ है। तो सब अपने अपने कार्य के गुण गुणेशु परवर्तते, गीता में भगवान कहते हैं गुण गुण के साथ बरत रहे। तो इसका जो वर्तन है, व्यवहार है, उसको यथास्थान रोक देना कि सब थोड़ी देर विश्राम करो, खाली हो जाओ, कुछ नहीं करना है। तो ऐसा जब आप खाली करके देखेंगे, खाली होंगे, तो तब आप कहाँ आएंगे? जैसे कमरे में बहुत सारा सामान भरा हुआ है और आपको कह दिया जाए कि कमरा खाली कर दो। कमरा आपने सब सामान कमरे का एक एक करके बाहर कर दिया। जब आपने बिल्कुल कमरा खाली कर दिया, उस कमरे में कुछ नहीं है। जहां कुछ नहीं है वहां शून्य तो है, अर्थात कुछ न होने पर भी उस कमरे के अंदर जो खालीपन है वो आकाश है। आकाश है उसके अंदर, न होने पर भी है। तो जहां आप सब इंद्रियों से अपनी बुद्धि को, मन को, चित्त को और ज्ञानेन्द्रियों को, कर्मेंद्रियों को सब खाली कर देते हो, कुछ नहीं होता, तो वहां क्या होता है? वहां केवल अस्तित्व होता है, मैं होता है। तो उस मैं का अनुभव करना, जैसे आप गंध का अनुभव करते हैं, तो वहां गंध का अनुभव हम नासिका से करते हैं, इंद्री से करते हैं,
परंतु यह जो अनुभव है, वहां अनुभव करने वाली कोई इंद्रिय तो है नहीं, किसी इंद्रिय के द्वारा तो अनुभव होगा नहीं। तो वो स्वरूप जो प्रत्यक्ष है वही अप्रोक्षानुभूति के रूप में आपको अनुभव होगा। तो इसलिए वो क्या कहा, वो अनुभव नहीं, अनुभव स्वरूप है। वो आनंद नहीं, आनंद स्वरूप है। उसका स्वरूप अंतरंग होता है। तो वो ज्ञान नहीं, ज्ञान स्वरूप है। वो ब्रह्म नहीं, ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए वो स्वरूपानंद है। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए वहां कोई इंद्रियजन्य अनुभव नहीं है। इंद्रियजन्य अनुभव होगा तो वहां इंद्रियां होंगी और इंद्रिय से अनुभव करोगे। जैसे गंध नासिका से अनुभव किया तो वो गंध है, अनुभव किया, पर वो अनुभव आपका जो इंद्रिय जन्य अनुभव है वहां इंद्रिय विद्यमान है। तो ये इंद्रिक विषय नहीं है, इंद्रिय वहां कोई नहीं है। तो स्वयं से स्वयं का अनुभव, चेतन से चेतन का स्वरूप है। तो इसलिए उस आनंद को प्राप्त करने के लिए ये समय निकालना है हमको। केवल इसलिए नहीं कि माता जी को खुश करना है, इसलिए नहीं कि प्रोग्राम चल रहा तो हमें देखना है, ये हमें करना है केवल अपने आनंद के लिए। तो इसलिए इस समय बिल्कुल निर्भर हो जाया करो। कोई भार नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। थोड़ी देर के लिए जैसे एकदम सब झटक के फेंक के अपने आप को खाली कर दो। तो अपने आप को खाली करने के लिए पहले क्या करो, अनुलोम और विलोम करो। बिल्कुल आनंदमय मुद्रा बनाओ। शरीर सुखासन पर बैठो जिसमें आराम से आप बैठ सकते हैं, जिसमें आपके शरीर में तनाव खिंचाव नहीं हो। और शरीर को इतना ढीला भी मत छोड़ो, जैसे झुका है वैसे झुका रहे, जैसे गिरा हुआ वैसे गिरा रहे, और ऐसे वो भी नहीं रहे। कमर की हड्डी सीधी होनी चाहिए, गर्दन की हड्डी सीधी होनी चाहिए, नासिका ठीक होनी चाहिए, शरीर में तनाव भी नहीं है और शरीर सीधा भी है। सीधी कमर करके ऐसे बैठे आराम से और अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम करो। पहले दाहिनी नासिका को बंद करो, बाई नासिका से लंबी गहरी सांस लो। जितनी लंबी तुमसे ली जाती है उतनी लंबी सांस लो। धीरे धीरे उस सांस को रोको, फिर धीरे से दाहिनी नासिका से निकालो। फिर दाहिनी नासिका से सांस लंबी गहरी जितनी ले सकते हैं। लंबी गहरी सांस। फिर बाई नासिका से ले, रोके और दाहिनी नासिका से छोड़े। दाहिनी ओर से लीजिए, खींचिए, रोकिए
और बाई नासिका से धीरे धीरे निकाले। पांच सात बार करने के बाद खुले रखे हैं। अब भ्रामरी प्राणायाम करें। भ्रामरी प्राणायाम में कान अंगूठे से बंद करना है, नासिका को बंद करना है, नाक कान आंख मुंह जीभ को तलवे से लौटा लो। तलवे के साथ लगाकर पलट लो जीभ को। नाक कान मुंह आंख सब बंद कर लो। अब ओम का उच्चारण करो। खूब गहरी लंबी सांस के साथ ओम का उच्चारण करें धीरे धीरे, भौरे की गुंजार के समान, इसीलिए भ्रामरी कहते हैं। फिर सांस को छोड़े नासिका से, फिर सांस ले और फिर वही धीरे धीरे ओम का उच्चारण करें भ्रामर के समान। और ऐसा महसूस करें कि नासिका के अग्रभाग से सुषमा के साथ आपका ओम की ध्वनि ब्रह्मरंध्र की ओर, सिर की ओर, ऊपर की ओर जा रही है। पहले अनुलोम विलोम में लंबी गहरी सांस नाभि की ओर, नीचे की ओर जाती थी। अब भ्रामरी प्राणायाम में लंबी गहरी सांस धीरे धीरे धीरे, जोर से नहीं, वो नासिका के अग्रभाग से ब्रह्मरंध्र के और ऊपर मस्तिष्क की ओर जा रही है। जैसे मानो नाक कान आंख सब बंद कर लो, गर्दन सीधी करो।
मैंने क्या किया उसने? गहरी लंबी सांस छोड़ो। बिल्कुल सहज हो जाओ। फिर ओम का नाद करो। ओम के साथ धीरे से अपनी सहजता को अपने मूलाधार में ले आए। जैसे पहले बताया था, पाँव की उंगलियों से धीरे धीरे पिंडलियां, घुटना, जंघा से ऊपर होते हुए मूलाधार में मूलाधार में लाल रंग चतुर्दल कमल पृथ्वी तत्व लम बीज का स्मरण करो। चतुष्ट दल कमल है, लम बीज है, रंग रक्त है, लाल रंग। चतुष्दल कमल लाल रंग, पृथ्वी तत्व लम बीज, यहाँ पर आप अपनी आरोग्यता का स्मरण कर सकते हैं। मूलाधार में ध्यान लगाते हुए मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मेरे में कोई विकार नहीं है। लाल तेज रंग है। मैं स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ,
नित्य हूँ। आत्मस्वरूप हूँ, ईश्वर अंश हूँ। इस भाव को लेकर मूलाधार चक्र में जो चक्र की आकृति है चतुष्ट दल कमल की, उपस्थ मूल के पीछे पितु के पास धीरे से ऊपर आओ उससे। अच्छा, ये कमल जो चक्र है बिल्कुल सीधे नहीं है, थोड़ा ही टेढ़ा है। ये मूलाधार तो बिल्कुल सीधा होगा, गुदा के 2 अंगुल ऊपर, और ये थोड़ा सा टेढ़ा बाईं ओर पेटू के पास। सिंदूरी रंग है गहरा, 6 दल कमल है। जल तत्व है, बम बीज है, वंग वंग बीज है। गहरा सिंदूरी रंग, सिंदूर जैसा हनुमान जी को चढ़ाते हैं ऐसा गहरा सिंदूरी रंग। 6 दल कमल है। पहले चतुष्ट दल था, ये षटदल है। धीरे से अपनी सहजता को ऊपर की ओर लाइए। नाभि के मूल में तपे हुए सोने के समान 10 दल कमल है। ये मणिपुर चक्र है, अग्नि तत्व है, रंग बीज है। ये 10 दल कमल है, तपे हुए सोने के समान। कमल के एक एक पंखुड़ी के समान 10 पंखुड़ियां चारों तरफ से खिली हुई हैं। रंग सोने के समान तपा हुआ, तप्त कांचना। 10 दल कमल हैं। रंग रम रम बीज है। इनके देवता भी साउंड चला दो। नहीं तो बोल रही है। चल रहा है।
आवाज नहीं आ रही है माता जी की। हाँ वो म्यूट हो गया है, वो कर रही है गुड़िया दीदी। वो जी किसी का अनम्यूट न, आप सब म्यूट रखा करिए। मैं किसी को म्यूट कर रही थी, माता जी का म्यूट हो गया। हुआ? हाँ 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 हो गया गुड़िया दीदी। ठीक है। वहीं से कर देते हैं ना। नीला रंग है, 12 दल है, 12 दल कमल, ये दे चेक। यंग बीज है, वायु तत्व है, ये हृदय के पास है अनाहत चक्र। इससे धीरे से ऊपर आओ, अपनी चेतना को ऊपर ले आओ। कंठ के पास धुंधला रंग है, 16 दल कमल है, हंग बीज है। हंग बीज है। धीरे से ऊपर आओ, आज्ञा चक्र दोनों भ्रगुटियों के बीच में, जहां बिंदी लगाते हैं, आज्ञा चक्र में अपनी सहजता को लाएं। द्विदल कमल है, 2 ही दल हैं, दोनों दलों के बीच में लिंगाकार, लिंग का आकार है। तेजोमय है, प्रकाश तेजमय, सफेद धवल उज्जवल, प्रकाश के मध्य में ओम से, ओम है, ओम का ध्यान करें।
ओम से उतरकर धीरे से नासिका के अग्रभाग से होते हुए कंठ में आए। भ्रुकुटी से कंठ में विशुद्ध चक्र, वही धुंधला 16 रंग वाला विशुद्ध चक्र, विशुद्ध चक्र से होते हुए अनहत चक्र जो हृदय में है, नील कमल, नीला रंग, 12 दल कमल, फिर नीचे उतरे नाभि में मणिपुर चक्र, 10 दल कमल, फिर नीचे उतरे स्वादिष्टान, सिंदूरी रंग, 6 दल कमल, फिर मूलाधार में आए। मूलाधार से दोनों जंघा, घुटना, पिंडली, पांव, पांव की उंगलियां, संपूर्ण शरीर में दोनों हाथों की हथेली लें, उन्हें मलें, रगड़े आपस में, और उससे फिर उसे आंख के ऊपर लगाएं। दोनों हाथों को मलिए, फिर आंखों में लगाएं। फिर दोनों हाथों को मलिए, फिर हाथ में लगाएं। ओम 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 करते हुए ओम ओम
सही वही वाला मैं यार माता जी का कोई नेटवर्क इशू है, देख रही हूँ मैं। हाँ, माँ की आवाज नहीं आ रही है ना। भी नहीं आ रहा है। हाँ, वो नेटवर्क कुछ इशू हो गया है। वो परमिशंस भी दे रखी थी ना आपसे। टाइम खत्म हो गया। नहीं तो टाइम तो नहीं खत्म हुआ। परमिशन नहीं बोल इसमें बुद्धिस्ट एंड इस टाइप से बनाया है, पेड़ की तरह। मिलता है, रेडीमेड वाला है। खुला ही तो हुआ पर डस्ट वस्ट हो जाती है। अब ऑफिस का है ना उसकी। अब आई? हेलो, हाँ हाँ, आवाज आ रही है? आ रही है, फोटो नहीं आ रही है। आवाज में फोटो भी नहीं आ रही है। फोटो ही नहीं आ रहा। आवाज भी नहीं है, फोटो भी नहीं वो है। गुड़िया की आवाज थी। शुरू नहीं होगा नहीं होगा। मैं कर रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाएगी। इतना दिमाग लाइट है, लाइट जल्दी नहीं हाँ दीदी, हाँ जी। हाँ इस वाले फोन से हाँ। करवा लीजिए माया दीदी। हाँ, आ रही है, अब आ रही है दीदी। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ हाँ, अब आ रही है। आया। ठीक है। कौन है? लगता थोड़ी और कुछ आया, आवाज आ रही है? आई हाँ आई हाँ, आवाज आ आ गई। रही है, आ रही है, आ जी रहा है, माता जो जी। भी आ रहा है। आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ जी हाँ। जी। अब ठीक है? हाँ हाँ माँ, अब ठीक है। आवाज आई? हाँ माँ, आ रही है। आ रही। आज बरसात हो रही है यहाँ खूब जोर से, मूसलाधार, इसीलिए डिस्कनेक्ट हो जा उसकी रहा है। वजह से हो रहा होगा। पता नहीं माँ, कुछ गड़बड़ हुआ है। नहीं, मैं नेट देखती हूँ। अच्छा है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो माँ हम लोग अभी गीता करिए। पर विचार कर रहे थे। गीता जी का दूसरा अध्याय चल रहा था। अर्जुन ने भगवान के सामने अपना विषाद रखा कि प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा, नयुत्स, मैं किसी भी कीमत में नहीं लड़ूंगा। और उसके लिए उन्होंने अपने तर्क दिए, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे
और दूसरे अध्याय में भगवान उनका उत्तर देते हुए कहते हैं, दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है, नासतो विद्यते भावा ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अनंत योतस्य तत्तदर्शवी। नासतो विद्यते भावा, जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता है, जो असत्य है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। सत और असद रूपी दो प्रकार की बुद्धियां होती हैं। एक बुद्धि है सत और दूसरी बुद्धि है असत। असत बुद्धि ये आभास कराती, वास्तव में अविद्या शीतोष्ण माने ठंडा गरम, ये सब जो हम सर्दी गर्मी, ये जो अनुभव है ये हमारा बाह्य है। इस भाव का होना वास्तव में ये सत नहीं है, असत है। और ये पदार्थ जो भी है ये ठहरते नहीं है, बदलते रहते हैं। और इनमें जो सद है वो वास्तविक वैसे का वैसे ही रहता है। इसके लिए एक उदाहरण है, जैसे मिट्टी का घड़ा बना, उसके लिए पानी है, मिट्टी है, और वो मिट्टी के द्वारा एक घट का निर्माण हुआ, घट प्रतीत हुआ। अच्छा, घट असत है और उसमें सत क्या है? सत उसमें है जो मिट्टी है, कारण है। घड़ा टूटा, घड़ा टूटने पर खत्म हो गया, पर खत्म होने के साथ उसमें जो मिट्टी थी वो मिट्टी तो उसमें रही, मिट्टी तो मिट्टी रही, मिट्टी कहीं ना गई ना कहीं आई, वो ज्यों के त्यों उसमें वैसे के वैसे विद्यमान है। तो जो असत है वो घट है और जो सत है वो मिट्टी है। तो मिट्टी उसके जब घड़ा का आकार था तब भी मिट्टी थी, और जब घड़े का आकार मिट गया, घड़ा फूट गया, उसे चूरा कर दिया, तो घट के नष्ट होने पर भी मिट्टी नष्ट नहीं हुई, मिट्टी जस की तस उसमें है। उसी तरह से हमारा ये शरीर असत है, असत प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है, भास रहा है, और ऐसा लगता है कि हम शरीर के दिखते हुए उसे हम ये तो नहीं कह सकते ये असत्य है। जब प्रत्यक्ष है, शरीर सामने है, उसमें सुख भी है, दुख भी है, लाभ भी है, सर्दी भी है, गर्मी भी है, भूख भी है, प्यास भी है, ये सारे ही इस शरीर से प्रतीत हो रहे। सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, ठंडा, भूख प्यास, ये जो भी हमारे शरीर का धर्म है, प्राण है, ये सब अनुभव हो रहे हैं। तो ये जो शरीर का प्राण, ये सब चीजें असत, जितनी अनुभूतियां हैं ये सब असत बुद्धि से प्रतीत हो रही है। यदि सत बुद्धि से हम इसमें सत बुद्धि से विचार करेंगे तो आत्मा में उसका कोई भी प्रभाव नहीं है, आत्मा इन सब से दूर अलग है। तो इसलिए भगवान कहते हैं उभयोरपि, वो तो हमेशा साक्षी रूप में, साक्षी रूप में जो उपस्थित है वो कभी मिट्टी के समान, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो जीव का तरह दोनों स्थिति में। तो कहा नासतो विद्यते भावा ना भावो विद्यते सत, अर्थात असत्य का अस्तित्व नहीं,
सत का कोई अभाव नहीं। सत असत रूपी ये दोनों प्रतीतियां किसकी है? बुद्धि की है, दोनों जगह। अच्छा, घड़ा है, कपड़ा है, हाथी है, ये सब जो जो दो दो बुद्धियों से उपलब्ध होती हैं, ये दो बुद्धियों से प्रतीत होने वाली है। सद्बुद्धि कर लो तो तत्व की तरफ चले गए, असत बुद्धि से ये सब प्रतीत हो गए। तो भगवान का कहना ये है कि वास्तव में जिनको, जिसके लिए सोचना है, जिसको उस आत्म तत्व से प्रेम है, वो तत्व से प्रेम करने वाला, प्रेम हमारा किसके साथ है? परम प्रेमास्पद जिसे हम कहते हैं। अच्छा, किसी को मिलता है तो कहते हैं ना हम ये बहुत हमें प्रिय है। अच्छा, थोड़ा सा गंभीरता से विचार करो तो व्यक्ति को प्रिय सबसे ज्यादा कौन होता है? मैं कई बार प्रवचन में भी कहती हूँ कि हम कहते हैं कि ये हमारा प्रिय है, पर प्रिय, सबसे प्रिय, जिसे परम प्रिय कहा जाए तो वो तो आत्मा ही है। देखो, व्यक्ति को धन प्रिय होता है, धन प्रिय से व्यक्ति को जन प्रिय होता है, जन प्रिय होने से व्यक्ति को, जहां जन की बात आती है वहां सबसे, जब मान लो हमारा कितने प्रियजन इकट्ठे खड़े हों और अचानक वहां पर कोई दुर्घटना घट जाती है तो सब अपने अपने प्राणों को लेकर भागते हैं, शरीर को लेकर भागते हैं कि उससे, उस मुसीबत से हम निकल जाए। वहां उस समय किसी को किसी का ध्यान नहीं रहता, एकदम वो झटपट बाद में याद आती है, अरे कौन कहाँ गया, क्या हुआ, जब शांति हो तब। उस समय तो लगता है भाग लो यहाँ से जल्दी। उस समय हम एक दूसरे को पकड़ने नहीं लगते। मान लिया जाए कोई आदमी परिवार के समय समेत रेलवे के डिब्बे में बैठ करके यात्रा कर रहा है, अचानक ट्रेन में आग लग गई, आग लगी, भगदड़ मचे तो सब अपने अपने को लेके भागने लगे और निकल के बाहर आए उससे। फिर बाद में कौन कहाँ छूट गया उसके लिए सोचते, उस समय नहीं सोचते। तो उसका मतलब क्या? उस समय उसे सबसे ज्यादा प्रिय कौन था? अपना आपा प्रिय था। इसलिए जो सबका प्रिय आपा है, उस आपा को समझना ही हमारे लिए परम आवश्यक है। इसलिए कहा कि वह जो आपा है वो कभी नष्ट नहीं होता। घट के नाश होने पर भी वो मिट्टी ज्यों की त्यों जैसे कारण रूप बनी रहती है, वो कहीं जाती नहीं है, वो स्थित रहती है। इसीलिए कहा भगवान ने कि अविनाशी तु सिद्धते येन सर्वमिदं तथा विनाश अपयश्च न किंचित कर्तुमर्हसि। अर्थात नष्ट होने का जिसका स्वभाव है वह अविनाशी नहीं। तू शब्द से असत और सत की विशेषता दिखाने लगे। भगवान ने कहा कि जो नष्ट होने वाला जिसका स्वभाव है वो अविनाशी नहीं है। अविनाशी वो है जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी, तो अविनाशी को जानना समझना चाहिए हमें। यह जो अविनाशी है वो कौन है? बोले अविनाशी, जैसे मिट्टी में, घड़े में मिट्टी अविनाशी के रूप में है, उसी प्रकार शरीर में आत्मा अविनाशी के रूप में विद्यमान रहती है। जैसे घड़े के साथ चिपके होने पर भी मिट्टी मिट्टी है, वो उससे पृथक नहीं है, उससे अलग कुछ नहीं है। उसी प्रकार शरीर के होते हुए अथवा शरीर के न होने पर भी वो अविनाशी आत्म तत्व अजर अमर है, उसे कोई मिटा नहीं सकता है, उसे समाप्त नहीं कर सकता। ऐसा शुद्ध तत्व आत्मा है। इसलिए विचार करो, हमेशा मन में ये रखो, जो मेरा ये दिखने वाला रूप है, ये वास्तव में जो दिख रहा है ये सच नहीं है। सच वो है
जो इस शरीर के पीछे शरीरी रूप आत्मा है वही सच है, जो सच है वो मैं हूँ, बस जो सत्य है वो मैं हूँ। इस बात का ऐसा अनुभव रखना चाहिए। मैं आत्मा। वो मैं है, तो ये से दिखते हुए, इसके साथ व्यवहार करते हुए, इसके साथ चलते हुए हमें ये अंदर से पूर्ण सजगता रहनी चाहिए, ये जागरूकता रहनी चाहिए, ये हमारा दृढ़ वो रहना चाहिए कि जो कुछ भी ये है ये मैं कर रहा हूँ, ये मुझे करना है और नाटक ही करना है। तो नाटक करते समय इतना बढ़िया नाटक करना चाहिए कि बस नाटक देखने वाला वह कह उठे। तो ये नाटक करने के लिए हमें अपनी इच्छा से नहीं, ईश्वर ने इस संसार में हमें भेजा है, तो हमें बहुत अच्छे तरह से अपना व्यवहारिक नाटक बढ़िया करना चाहिए। और अंदर से हम सबको ये जाग रहनी चाहिए, ये सजगता रहनी चाहिए, ये मेरा वास्तविक रूप नहीं है, मैं तो अविनाशी हूँ, नित्य हूँ, मुक्त हूँ, शुद्ध हूँ, देह मेरे से लिप्त नहीं है, मैं देह से लिप्त नहीं हूँ। देह तो एक जैसे कपड़ा शरीर पर लपेट लेते हैं, उसी तरह से आत्मा ने देह रूपी वस्त्र को धारण किया हुआ है। और वस्त्र फटता है, पुराना होता है, गलता है और उसमें परिवर्तन होता है कपड़े में, परंतु कपड़े के परिवर्तन के साथ शरीर में जैसे परिवर्तन नहीं होता, उसी तरह से देह रूपी वस्त्र में अनेक प्रकार के बदलाव आने के बाद भी वो आत्म रूप जो चेतन है उसमें कभी बदलाव नहीं आता, वो आत्म रूप मैं हूँ। यदि उसकी आपके साथ निष्ठा बनेगी तो बस जीवन में परम सत्य का अनुभव होगा। आज के दिन में इतनी बात चर्चा करते हैं, आगे फिर चर्चा करेंगे। और समय हो गया, किसी को कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, करना हो तो पूछ लो। किसी को कुछ किसी को पूछना कुछ है? पूछना है तो पूछ लीजिए माँ से। हैं? किसी को कुछ पूछना है तो मधु दीदी। आवाज कम आ रही है मेरे को वैसे आज। हाँ किसी मधु को कुछ है? पूछिए दीदी। किसी को कुछ नहीं पूछना तो सब लोग आनंद में रहो, खुश रहो। आवाज नहीं आ रही। प्रणाम माता जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम आशीर्वाद बेटा, सुख आशीर्वाद सबको। माता जी प्रणाम के अलावा प्रणाम के अलावा किसी को कुछ पूछना हो तो बता लो। प्रणाम जी। के पास तो सबको आशीर्वाद तो है ही मेरा, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो इसके अलावा कुछ पूछना है तो बताओ। माता जी प्रणाम। प्रणाम माता जी। सबको सबको आशीर्वाद देता, सबको आशीर्वाद। राधे राधे। ठीक है, किसी को अपना कोई अभ्यास अनुभव करो। किसी को अपना कोई अनुभव बताना है कि जब से योग कर रहे हैं कुछ कैसा लग रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? पूछने का मतलब ये, बहुत लोग कहते हैं सिर दर्द हो गया, कोई कहता है भारीपन है, तो ये सब उसको हल्के से समझने की बात है। कोई ऐसी वो नहीं, बहुत सहजता से करो, आनंद से करो, प्रसन्न होकर करो। कोई टेंशन लेके जल्दी अभ्यास करना ही है, बस उठना ही मुसीबत मान के मत करना, तो आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। जीवन रस के लिए है, वास्तविक रस तो यही रस है। तो इसी वास्तविक रस आनंद को लेते हुए अपने जीवन का लाभ लो। हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति। मेरे भगत सब ज्ञानी हो गए, मुझे विश्वास हो गया। अब माता किसी जी को राधे राधे। माता जी राधे राधे। नहीं किसी को अपना कोई अनुभव बताना है तो बता सकते हैं कि कैसा लग रहा है,
वो सुन के भी बाकी सबको भी अच्छा लगेगा अगर किसी को बताना है। कोई करता ही नहीं बेटा। माया जी, नहीं माँ सब करते हैं माँ। हाँ माया हाँ माया हाँ जी, भैया मेरी बोलिए। भैया मेरी आवाज बोलिए। तो करते आ हैं रही है? हाँ जोशी जी आ रही है। हाँ जी। हाँ, मैं एक अनुभव सबसे शेयर करना चाहूंगा हाँ बताइए। कि जो ध्यान का समय निश्चित कर ले, जैसे कोई प्रातः 7 बजे करना चाहे, नित्य 7 ही बजे करें, समय कभी 6 बजे, कभी 3 बजे, कभी शाम को इस तरह न करें, क्योंकि जो अनुभव से आता है उस समय आपके साथ चैतन्य शक्ति उस विशेष समय पर निश्चित रूप से माँ की कृपा से जुड़ जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है ध्यान के लिए। हाँ बिल्कुल माँ भी यही कहती है, एक समय पर अपने आप को ध्यान पे रखो। तब हम लोग ये कर ही रहे हैं साथ में, तो सब लोग एक साथ अपना कोई समय निश्चित करके। ये तो आप आज कर रहे हैं, केवल आज करने से नहीं होगा, नित्य होना चाहिए। नित्य होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। वो आप समय भी नित्य का निश्चित करें। आप 7 ही बजे करें जो ये समय निश्चित किया है, ये नहीं कि आज 7 बजे किया, कल 8 बजे किया, परसों 9 बजे किया, तो वो लाभ तो कदापि नहीं मिल पाता है, जैसा माता जी ने भी कहा है। जी ये जी अनुभव में भी मेरा यही है, जी 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 हम लोगों का बिल्कुल अनुभव यही है। बिल्कुल सही। माँ भी यही बार बार बोलती हैं कि एक ही समय को करके उसी समय पे रोज करें तो इसका लाभ हमें सबसे ज्यादा उठाते आसन हैं। एक, मंत्र एक, समय एक, गुरु एक, इष्ट एक, ये सब एक एक है। एक एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। इसीलिए कहा गया है एक समय होना चाहिए। समय एक हो, गुरु एक हो, मंत्र एक हो, शास्त्र एक हो, आसन एक हो। तो एक का मतलब ये होता है कि एक निश्चित समय, जब एक साधे सब सदे, एक का पालन करोगे तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इसलिए एक पर निश्चय रख। भटकाव जो है ना, अभी ये किसी तरह का भी अच्छा नहीं होता है। अभी माता जी से सुन लिया, अच्छी बात सबसे सुननी चाहिए, वो एक अलग चीज है, अलग विषय है। परंतु जहां तक साधना की बात है, उपासना की बात है, उपासना साधना में बार बार देवता नहीं बदलना चाहिए। आज मैंने कहा माता जी तो आपने माता जी, कल किसी ने कहा शंकर जी तो शंकर जी, नहीं। एक निश्चय के साथ और एक मंत्र को लेकर और एक गुरु को लेकर के, गुरु है तो गुरु है, बस बात खत्म हो गई। तो उसके पास जाएंगे तो ज्यादा आशीर्वाद मिल जाएगा, इसके पास चले जाएंगे तो ज्यादा मिल जाएगा, वो देगा। तो हम लोग भटकते किस लिए है कि हमारी नाना प्रकार की इच्छाएं रहती हैं। बस हमारी इच्छा, कामना, वांछा पूरी होनी चाहिए, कहीं से भी पूरी हो। अरे भगवान कहते हैं यथा माम प्रपदन्ते तथास्ते भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरा भजन करता है, मैं उसको उसी भाव से मिलता हूँ। कोई भूत के रूप से भजे तो भूत बन के भगवान मिलते हैं। कोई पितृ के रूप में याद करता है तो पितृ बन के भगवान मिलते हैं। कोई देवता के रूप में भगवान का भजन करता है तो देवता बन के मिलते हैं। जो कोई गुरु के रूप में भगवान का स्मरण करता है तो गुरु बन के भगवान मिलते हैं। इसलिए भगवान को रूप धारण करते हुए देर नहीं लगती। तो रूप बदलना ये भगवान क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही माँ। काम है, हमारा काम नहीं है। इसलिए चीजें ठीक है। जो तुम्हारे लिए बढ़िया समय लगता है तुम्हें, प्रतिदिन आप 4 बजे उठ सकते हैं, 4 बजे उठो, 5 बजे। सामान्य गृहस्थ आदमी को कम से कम 4 और 5 के बीच में उठ जाना चाहिए। और उठ करके अपना पहले भगवान का स्मरण करें, फिर अपना और नित्य क्रियाओं में लगे, या जो भी आपको समय अनुकूल होता हो, उस अनुकूल समय में 24 घंटे में आधा पौना घंटा, कम से कम 40 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट
केवल इस बात के लिए आप निकालें कि मुझे बैठ करके, हाँ समयोचित हो, यदि ब्रह्म मुहूर्त तो सुबह का समय हो तो सर्वश्रेष्ठ होता है। सूर्य उदय से 2.5 घंटा पहले यदि का समय आपका ध्यान भजन का हो तो बहुत बढ़िया होता है, और नहीं तो फिर जो समय अच्छा है वो समय के लो। हाँ भाई कमर भोजन करने का समय हो तुम ध्यान करने बैठ जाओ, बिल्कुल गलत बात हो। काम धंधे का समय हो, व्यापार में नौकरी में जाने के लिए काम का समय हो, तब तुम वंदना करने बैठ जाओ तो बिल्कुल गलत बात है। कोई आदमी कह रहा होगा मैं 11 बजे ध्यान में बैठा हूँ, तो मैं उसे अच्छा नहीं समझूंगी, क्योंकि वो समय तो तुम्हारा काम धंधे का है। कर्तव्य भी भगवान का दिया हुआ है, उसका भी पालन करना चाहिए। जो अपने कर्तव्य कर्म से चोरी करता है वो आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कर्मनिष्ठ होना चाहिए, जब तक जिए कर्मशील होकर जीना चाहिए। जितना भगवान ने जो कर्म दिया करने को, उसे भगवान की सेवा करके, मुझे वही आदमी पसंद नहीं जो केवल मंदिर में घंटी बजाता है। घंटी बजाना भी बढ़िया है, पर उतना ही बढ़िया, जितना बढ़िया घंटी बजाना है उतना ही बढ़िया अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ कर्तव्य कर्म को भी करना अच्छा है। इसलिए ऐसा मत सोचना कि जो केवल आंख मीच के बैठ जाए पूजा के टाइम पर वो मुझे पसंद है। यदि वो ऐसा कर रहा है काम के समय में तो बिल्कुल वो आदमी मुझे पसंद है। तो मेरी प्रसन्नता ये है कि समयोचित समय का ध्यान रखो, अच्छे समय में करो, समय से जागो, समय से खाओ। युक्त आहार विहार, गीता में भगवान ने कहा है हर चीज समय के साथ अच्छी लगती है। समय का ध्यान रखो, समय के प्रतिबद्ध होकर के चलोगे तो जीवन में सफलता अपने आप आएगी। मांगने से सफलता नहीं मिलती। जो जीवन में लोग असफल रहते हैं, कामयाब नहीं रहते हैं, चाहे वो व्यवहार के क्षेत्र में हो, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे वो अध्यात्म के क्षेत्र में हो, उसी आदमी को सफलता प्राप्त हासिल होती है जो अनुशासन जीवन जीते हैं। इसलिए जीवन में अनुशासन होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अनुशासन में रखो अपने आप को, अपना अनुशासन अपने आप के ऊपर होना चाहिए। कोई उसके लिए हम यदि सोचेंगे तो जीवन बहुत अच्छा निकलेगा। बहुत अच्छे अनुशासित रहो, जीवन में भगवान का भजन करो और आनंद करो। हरिओम हरिओम। बस माँ के आशीर्वाद से हम सब अनुशासन में रहें और हर शनिवार यहाँ सुबह जुड़े रहें माँ के साथ, इसी शब्दों के साथ। माँ विराम दे आज प्रणाम माता जी। प्रणाम। माँ राधे राधे। प्रणाम माता जी। अभी बंद कर रहे हैं मीटिंग को। राम राम सभी को। राम 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 जी सबको। प्रणाम।